Hello dear children, today we will start chapter 7. Can you see the pattern? So what is pattern? Have you heard about this term earlier? Yes, we have done this pattern concept in class 1st, 2nd, 3rd, 4th, and all the time we saw so many patterns all around us. So what exactly patterns are? Patterns are nothing but the systematic arrangement of a set of shapes, numbers or designs that follow some particular rule. Like you can see here, this particular design is following a rule of taking a turn 180 degree. That at the starting this tip is here, and after taking 180 turn, it comes to this position. Do you remember the turns? Yes, we did it in chapter 5. Does it look same? The rotational symmetry, right? So it is a pattern. But the picture is same here. The design is same here. But here the rule changes. Here it is taking 180 turn, but here this picture is taking 1/4 turn only. Can you see this? Okay, let me explain this then. Here is the picture. This is the same picture that I drew. Okay, look. Now I will turn this as according to the half turn and 1/4 turn. I drew two lines crossing each other at 90 degree. This is the starting point. या आप इसको स्क्वायर भी कंसिडर कर सकते थे. This is the starting point, so I am taking it as 0 degree. And this half turn will be its 180 turn, है ना, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो गई. And this is half of 180, so it is 90 degree turn. And in the same way, 180 के बाद what will be this? 180 and 90 will become 270 degree. अब सिंपली हम इसको ये कह सकते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक 4 लाइन्स हो गई ना, ये तो ये 1/4 टर्न हो जाएगा, ये हाफ टर्न हो जाएगा, एंड इट बिकम्स 3/4 टर्न, और ये तो आपका पूरा कंप्लीट 360 डिग्री. तो ये एक पूरा 1 कंप्लीट टर्न हो जाएगा. अब बेटा व्हेन ये क्लॉक के अकॉर्डिंग चले, यानी कि ये आपकी राइट हैंड साइड की तरफ को बढ़े, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है. ओके, बट अगर कोई शेप यहाँ से इस साइड को टर्न कर जाए तो वो एंटी क्लॉक. इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था. ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज टर्न है अगर वो इस तरह से जाएगा. ठीक है, और अगर इस तरह से आ जाता है तो एंटी क्लॉकवाइज. अब अगर इस तरफ से आ जाएगा तो क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज 3/4 होगा. नहीं, वो होगा एंटी क्लॉकवाइज 1/4. अगर आप इसको क्लॉकवाइज गिनना चाहोगे इसको, तो ये 3/4 होगा, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज ये 1/4 हो जाएगा इसकी तरह. ठीक है, नाउ ये इसका रूल है. अब इस वाले फिगर में आपको 180 टर्न ले रहा है ये. ठीक है, और ये इसी तरह पूरा प्रोसीड कर रहा है, और ये यहाँ 90 डिग्री है या फिर 1/4 टर्न है. दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट. 1/4 टर्न ले लिया तो इधर है ना, तो बुक में सेकंड आपकी जो नीचे वाली शेप है वो इस तरह बनेगी. लेकिन अब अगर इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला था और इसने हाफ टर्न लिया तो इट विल बी लाइक ये. ठीक है, ये क्लॉकवाइज टर्न से हाफ डिग्री में आ गया 180 डिग्री की टर्न पे. इन द सेम वे अब आपका ये वाली पिक्चर है. ठीक है, अब ये स्टार्टिंग पोजीशन है. अब ये आपने यहाँ से 1/4 टर्न लिया क्लॉकवाइज, ये यहाँ आ जाएगा पिंक वाला पोर्शन. ठीक है, देन सेकंड टर्न जब आप आगे प्रोसीड करोगे फिर 1/4 टर्न आ जाएगी, उस वक्त यहाँ से यहाँ आ जाएगा. ठीक, अब अगर मैं पूरा कंप्लीट हाफ टर्न ले लेती तो ये जो पिंक पोर्शन है इट विल कम टू दिस एंड. और अगर मैं कहूँ कि 3/4 टर्न लेनी है तो आप इसका 3/4 टर्न ले लीजिए, तो ये पिंक पोर्शन कहाँ आ गया? यहाँ पे. द सेम लाइक हियर, इस तरह से आ गया, इस तरह से 3/4 टर्न में. नाउ अब आपको ये पैटर्न्स खुद से कंप्लीट करनी है, आपको आराम से देखना है. ठीक है, ये आपको मैं थोड़ा बताती हूँ. यहाँ ये 1/3 टर्न पे है. कैसे 1/3 पे? आप इस पिक्चर को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो इस तरह से. अब ये यहाँ है स्टार्टिंग पॉइंट, ये यहाँ से नेक्स्ट में यहाँ आ गया, देखो सिंगल डॉट, और ये यहाँ आ गया. तो इस तरह आप इसको प्रोसीड करते जाओगे. ठीक है, अब एक मैं इसका एग्जाम्पल देती हूँ. लुक एट दिस फिगर वेरी केयरफुली. इस वक्त दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट है ना. अब ये नेक्स्ट में यहाँ आ गया है. अब ये देखने से बेटा 1/6 टर्न भी आपको लग रही है, ये 1/4 भी हो सकती है, लेकिन पता कैसे चले? इस तरह पता चलेगा. फर्स्ट में यह है, सेकंड में ये है, और थर्ड में 1/4 पे पहुंचा है. इट मीन्स ये होल और 1/4 के बीच का है, यानी ये 1/8 टर्न है. और 1/8 टर्न यानी 90 डिग्री का हाफ होता है 45 डिग्री. अब वो कैसे हुआ ये देखो. ये
थोड़ा टेढ़ा हो गया है, ये देखो ये है 90 डिग्री, ये 0 से 90 डिग्री हो गया, और ये देखो 90 डिग्री के एकदम सेंटर में है, तो 90 का हाफ कितना हो गया 45, तो ये 45 डिग्री की टर्न है। फिर ये आपका 1/4 आ गया, फिर 45 डिग्री की टर्न, ठीक है। तो ये आपकी 45 डिग्री पे आपका टर्न हो रहा है। नेक्स्ट में ये कम्प्लीटली नीचे आ जाएगा, देन इधर आएगा, फिर कंप्लीट इधर, देन इधर। इसका मतलब ये है ये टोटल 8 टर्न्स लेगा, तब जाके ये वापस अपनी इसी पोजीशन में आएगा, टोटल 8 टर्न्स के बाद, ठीक है। और वो क्यों? क्योंकि 1/8 टर्न लिया है इसने, इसका मतलब 1/8 टर्न है। अब आपको ये भी तो समझ में आना चाहिए कि 1/8 टर्न है तो इसमें 8 टर्न्स ही क्यों आए, और 1/8 का मतलब 45 क्यों होता है। तो इफ यू रिकॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कल, सर्कल इज ऑफ 360 डिग्री। नाउ अगर अब ये 1/8 है 360 डिग्री का, तो यू कैन डिवाइड 360 बाई 8, देन यू विल गेट 45 डिग्री। आप डिवाइड करके देख लो, you will get the same. Now 1/4 का मतलब 90 डिग्री क्यों होता है? वो इसलिए होता है बेटा, 1/4 हम निकालेंगे 360 का, एक सर्कल यानी एक कंप्लीट ये सर्कल 360 का होता है ना, तो अगर इसका हम 1/4 निकालेंगे तो ये 90 डिग्री आएगा। इसीलिए हम कहते हैं 1/4 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड 1/8 पार्ट इज 45 डिग्री। ओके, इन द सेम वे 3/4 का मतलब 270 डिग्री होता है, ठीक है। बट फिर भी अगर आप कभी कंफ्यूज होते हो, जस्ट रिमेम्बर 45 डिग्री टर्न, 90 डिग्री टर्न, हाफ टर्न का मतलब 180 डिग्री टर्न। दीज 3 टर्न्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड समटाइम्स अगर आपकी कोई फिगर यहाँ से डायरेक्ट इधर पहुंच जाए 3/4 टर्न पे, तब ये 270 है, और अगर आप 270 नहीं कहना चाहते तो आप इसको 3/4 टर्न भी कह सकते हो। सो नाउ टेक अ लुक लाइक दिस थर्ड पैटर्न विल देन बी लाइक दिस एंड देन लाइक दिस, ठीक है। यहाँ ये 2 डॉट्स पहले इस तरफ थे, देन ये आपने ये वाला टर्न लिया, फिर ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गए। अब ये जब इधर आ जाएगा तो ये अगेन स्ट्रेट हो जाएगा, बट इसकी अपोजिट लाइन हो जाएगी, ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, एंड देन अगेन वर्टिकल। NZNZN, ये मैंने आपको पहले बता दिया था, आई जस्ट ड्रू इट फॉर यू, ठीक है। ये देन 1/3 टर्न लेकर के ये डॉट यहाँ आ गया, देन अगेन 1/3 में ये डॉट यहाँ, एंड 4 इसके ऑपोजिट में। यहाँ पर ब्लू है, ये पिंक है, पहले यहाँ था, ये यहाँ पहुंच गया 1/4 टर्न में, फिर ये 1/4 टर्न लेके यहाँ पहुंच गया, देन अगेन 1/4, P मीन्स पिंक, B इज ब्लू, एंड देन 1/4 टर्न पिंक एंड ब्लू। ओके, ये मैंने आपको बता ही दिया था, यू जस्ट हैव टू ड्रॉ F। अब L जो है वो भी F की तरह ही 8 टर्न्स में अपनी शेप पे वापस आएगा, ठीक है। तो ये 45 डिग्री की टर्न में है, ये ऐसे, देन ये इस तरफ आ जाएगा, देन ये वाला पोर्शन इधर, फिर इधर, फिर इधर, ठीक है। इस तरह से आप देखो यहाँ 8th यहाँ आ रहा है, तो ये 8 टर्न्स के बाद L बन जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद हमें 1 स्टेप अहेड एक और करना था। P एग्जैक्टली इसी की तरह फॉलो करेगा। नाउ द रूल्स दैट वी हैव जस्ट स्टडीड, उन्हीं के बेसिस पर आपको इन फिगर्स के रूल बताने हैं ना। इस फिगर को आप अच्छे से देखो। द क्वेश्चन इज आस्किंग कि इसके बाद कौन सा नेक्स्ट फिगर होगा। अब दिस पर्पल विल कम हियर, देन इधर, यानी 45 डिग्री की टर्न है। अब इसके बाद दोबारा से ऊपर तो नहीं जाएगा ना, नीचे ही आएगा, तो ये है, और इसका रूल क्या है 45 डिग्री टर्न, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। वाई क्लॉकवाइज? क्योंकि ये राइट साइड को मूव कर रहा है, तो ये क्लॉकवाइज है, तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज इसकी टर्न है। नाउ सेकंड वन, अब ध्यान से देखना है, थोड़ी सी कंफ्यूज आप हो जाओगे, लेकिन कंफ्यूज होना नहीं है, इन दोनों को लेकर चलो आप, ठीक है। पहले ये दोनों यहाँ थे, और अब ये 1/4 टर्न, 1/4 क्या 90 डिग्री की टर्न लेकर यहाँ आ गए, देन ये फिर 1/4 टर्न लेके यहाँ आ गए, मतलब पहले ये यहाँ थे, फिर ये इधर आ गए, यानी ये 90 डिग्री की टर्न हुई ना, और फिर ये यहाँ से यहाँ आ गए, तो ये 90 डिग्री टर्न है। अब ये यहाँ आ गए, नेक्स्ट में कहाँ जाएंगे, इस वाली डायरेक्शन पे, तो अब आपको इन दोनों को इधर लेकर के आना है, तो इट विल बी द राइट सीक्वेंस, एंड द रूल फॉर दिस विल बी 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न। ओके, आप 45 डिग्री को यहाँ पे 1/8 टर्न भी लिख सकते थे, बताया था मैंने, और 90 डिग्री को 1/4 टर्न, तो ये और है। ओके, नाउ सी फिगर। अब ये जो है ध्यान से देखना, पहले ये इस तरफ था, ये इधर वाली पोजीशन पर आ गया है, ये यहाँ आ गया है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ था, ये यहाँ आ गया, देन अगेन इट इज टेकिंग 90 डिग्री टर्न, यानी 1/4 टर्न है, लाइक दिस। लेकिन इसकी नेक्स्ट फिगर क्या होगी, अब ये अगर 90 डिग्री पे आ रहा है तो ये वाली फिगर इधर आ जाएगी, तो ये फिगर यहाँ इसमें आ रही है, तो दिस विल बी द करेक्ट सीक्वेंस। ओके, नाउ इस वाले पे आ जाओ। यहाँ पर देखो, ये ब्रॉड पोर्शन है, ये नैरो पोर्शन है, ये नैरो पोर्शन
अपोजिट जा रहा है, ये राइट मतलब ये उल्टा जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। या तो आप इसको लिखोगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या फिर जो हमने 3/4 टर्न सीखा था, देखो 3/4 टर्न यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ एंड करता है। अब देखो ये यहाँ से यहाँ आ गया है, तो आप इसको 3/4 क्लॉकवाइज भी लिख सकते हैं। अब अगर 3/4 क्लॉकवाइज ये है तो अभी ये यहाँ है, तो 3/4 कहाँ होगा इसका, ये हो गया हाफ टर्न और हाफ के बाद 3/4 यहाँ। इट मीन्स इसे यहाँ पहुंच जाना है। सो दिस विल बी द करेक्ट सीक्वेंस। अब आप इसे 3/4 टर्न क्लॉकवाइज भी लिख सकते हो, और अगर एंटी क्लॉकवाइज लिखना है तो ये 1/4 टर्न हो जाएगा। ओके, आपको जो रूल समझ में आए आप वो रूल लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको क्लॉकवाइज वाला ही लिखना है। एंटी क्लॉकवाइज समझ आए तो एंटी क्लॉकवाइज वाला, और अगर डिग्री वाली टर्न समझ आए तो डिग्री वाली। नाउ हियर इज क्वेश्चन, लुक फॉर अ पैटर्न। इस पैटर्न को देखना है और जो गलत है बीच से पैटर्न उसको सर्कल करना है। ठीक है, ये हाफ टर्न में यहाँ आ गया, देन हाफ टर्न में यहाँ, फिर हाफ टर्न में नीचे एंड हाफ टर्न में ऊपर। उप्स, ये गलत है, तो ये आपका गलत हो गया सर्कल। नाउ दिस अम्ब्रेला हियर हियर हियर, देन अगेन अप, यहाँ नीचे, तो नीचे होना चाहिए था। दिस इज अगेन रॉन्ग सीक्वेंस। हियर 3 बर्ड्स आर अपवर्ड्स, फिर एक डाउनवर्ड आ गई, लेकिन ये 3 पिक्चर्स बिल्कुल अलग है। अब इनको होना क्या चाहिए था, ये 3 अपवर्ड्स हैं तो 3 डाउनवर्ड्स होनी चाहिए थी। तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये वाली गलत है। ओके, अब यहाँ आ जाओ, स्क्वायर ट्राइंगल स्क्वायर ट्राइंगल स्क्वायर ट्राइंगल स्क्वायर। लेकिन क्या डिफरेंट है, यहाँ पर ये ट्राइंगल एंड इन 2 ट्राइंगल्स का सीक्वेंस चेंज है, तो ये ट्राइंगल इज रॉन्ग। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Just do all the pages and practice it at your home.